हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चकती के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चकती के घूर्णन, चकती आप किसी प्लेट को बोल सकते हो, रोटी को बोल सकते हो। चकती क्या होगी ये, ठीक है ना। रोटी क्या है, चकती है ना। प्लेट, थाली एज ए चकती की तरह व्यवहार करेगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चकती है आपके पास, ये चकती ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ये जो चकती है वो ओमेगा कोणीय वेग से इस प्रकार घूर्णन कर रही है। भाई इस प्रकार घूर्णन कर रही है तो इसका कोणीय वेग होगा, और कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा कोणीय वेग होगा। ये जब ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। इस चकती में क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। चलो यहां तक की बात तो मैं बोल सकता हूं। माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आर त्रिज्या की चकती ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। इस चकती के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। ठीक, कोई समस्या थोड़ी है। चलो देखिएगा, मैं यहां से फैराडे का द्वितीय नियम लागू करता हूं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, E इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी। एन तो फेरों की संख्या है, तो यहां से E इक्वल टू मैं बोल सकता हूं डी फाई वी ओवर डी टी। फैराडे का द्वितीय नियम, किसी बंद लूप, बंद कुंडली या बंद पृष्ठ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, E इक्वल टू डी फाई वी ओवर डी टी, है ना। चलो आगे देखिएगा, E इक्वल टू, नहीं सबसे पहले मैं बात करूं फाई वी। फाई बी क्या है आपके पास, चुंबकीय फ्लक्स B डॉट ए, यही होगा। B ये जो चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी, A जो आपके पास में ये चकती है, इस चकती का एरिया, यही है ना। चलो देखिएगा, ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मान मिलेगा E इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ B डॉट ए आएगा। अब देखो बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र V का मान है वो क्या है, नियत। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब V का मान क्या हो गया आपके पास में, नियत हो गया, यही बात है ना। चले आगे देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन है, B है, और जब V का मान नियत है इसका मतलब V कहां चला जाएगा, बाहर। नाउ B क्या है, नियत, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज अवकलन से कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। मतलब E इक्वल टू क्या मान मिलेगा आपके पास, B इंटू डी ओवर डी टी ऑफ E। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। किसमें, क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन में यदि इसको भी नियत कर दूं तो ये क्या मिल रहा है, डी ओवर डी टी, मतलब 1/t। ये क्या मिल रहा है, डी ओवर डी टी। अरे डी से डी काट दो मान लो आप, तो क्या बच जाएगा, 1/t। 1/t क्या होता है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, यहां डी ए ओवर डी टी क्षेत्रफल में परिवर्तन को व्यक्त करता है, यही है ना। डी ए ओवर डी टी क्षेत्रफल में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अतः आप डी ए ओवर डी टी को क्या लिख सकते हो, डी ए ओवर डी टी बराबर ए एज इट इज,
ये क्षेत्रफल में परिवर्तन और किसी चीज में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। मतलब 1/t, डी से डी कैंसिल आउट हो रहा है, 1/t और 1/t क्या हो गया? आवृत्ति। क्या हो गया बेटा? आवृत्ति हो गया। देखिएगा ये तो कांस्टेंट है आपका, ये एज इट इज आ गया। क्या आ गया? d/dt। d/dt क्या है? आवृत्ति को डिनोट कर रहा है। किस बात को व्यक्त कर रहा है? आवृत्ति को डिनोट कर रहा है। मतलब dA/dt इक्वल टू मैंने लिख दिया A × F। A एज इट इज एरिया, F क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, है ना। ये वाले वैल्यू में यहां पुट करूंगा, देन आपको क्या मान मिलेगा? देखिएगा, देन प्रेरित विद्युत भाग बल E = VAF मिलेगा। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई शक्ति घूर्णन करती है तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल कितना मिलेगा? VAF मिलेगा या नहीं? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चले आगे आप देखिएगा यहां से VAF मुझे याद आ रहा है, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। 2π एज इट इज होता है, 1/t क्या होता है? F होता है या नहीं? इसका मतलब मैं यहां से F का मान क्या लिख सकता हूं? देखिएगा, F का मान लिख सकता हूं बेटा ω/2π। जो आपका ये 2π है वो कहां चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, है ना। देखिएगा ये वाली वैल्यू में यहां पुट करूंगा, देन अगेन मुझे क्या मिलेगा? प्रेरित विद्युत भाग बल E = F का मान कितना है? ω/2π है या नहीं? चले आगे। A क्या है? जो आपकी चक्ति है, इस चक्ति का क्या है? क्षेत्रफल है। इस चक्ति की त्रिज्या कितनी मान रखी है आपने? कैपिटल R मान रखी है। चूंकि A का मान कितना है आपका? πr² है या नहीं? A का मान कितना है? πr² है। और जब A का मान πr² है तो देखिएगा A का मान कितना है? πr²। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं E = V, A की जगह रख दो πr², है ना, इंटू ω/2π। पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना मान मिलेगा? E = 1/2 bω/r²। आया या नहीं आया? बोलो कोई समस्या? आपको पता है क्या, इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ घूर्णन कर रही थी, उस छड़ के घूर्णन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल, आपने छड़ की लंबाई कितनी देखी थी? वहां पर कैपिटल है, तो वहां प्रेरित विद्युत भाग बल का मान आया था 1/2 Vω/L²। आया था। यहाँ कितना है? 1/2 Vω/L² की जगह क्या है? R²। वहां आपके पास में कौन थी? छड़ थी, छड़ की लंबाई थी। यहाँ चकती है तो चकती की क्या है? त्रिज्या है। जब कोई चकती एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा? E = VAF या E = 1/2 Vω/R²। नाउ R क्या है? जो वृत्ताकार चकती है, उस वृत्ताकार चकती की त्रिज्या है। ठीक है ना? कोई समस्या? चलो भाई।